वेल, सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है समर्थ सद्गुरु की पहचान। समर्थ सद्गुरु की पहचान। अनंत करुणा वरुणालय कृपा बारिधर अनुग्रह की शीत रश्मि, असीम मेघमाला स्वरूप परम संत समर्थ सद्गुरुदेव प्रातः वंदनीय, सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्य महात्मा राम सिंह राणा जी साहब जी महाराज की बृहत बट वृक्षीय आध्यात्मिक छत्र छाया में आश्रय प्राप्त होना हमारे पूर्व जन्म के किन्हीं सुकृत साधनों का सुफल ही हो सकता है, क्योंकि इस जन्म में तो ना तो कोई सुकृत कर्म श्रृंखला ही दिखाई देती है और ना ही साधन सम्रांगण में कोई विकट तपश्चर्या प्रयत्न पुरुषार्थ जप योगाभ्यास ध्यान योग शरण योग कुछ भी तो नहीं। फिर भी पृथ्वी की ऊंचाई के मानदंड हिमालय से उद्गामित जगत तारिणी भगवती माँ गंगा सी शीतल पावन स्नेहमयी प्रेम धारा गुरु पिता गुरुमुख से निसत हुई प्रभावित हुई हो रही है। आगे का आश्वासन प्रणाम महाकवि संत सूरदास की आप्तवाणी में सन्निहित है कि एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो। एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, जब मिल के दो एक बरन गए सुरसरी नाम भरो। लेकिन एक परम पावन गुरुदेव की यह उच्च आसन पर स्थिति, असीम करुणा हेतु की कृपा है, प्रतिम शिष्य वत्सलता विराजमान है, तो दूसरी ओर निम्न आशस्त मेरी विराट अवज्ञा है। अंगद का 5 साल टिका हुआ मेरा सुब्रत मनमत जीवन सदगुरु में फनाइयत की जगह वासनाओं में अद्भुत तल्लीनता, इन्हीं सब को देखते हुए लगता है कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, जय तन दियो ताहि बिसरायो ऐसा नोन हरानी। महान भक्त कवि सूरदास ने तो अपने भाव प्रेम की तल्लीनता में दीनता में भाव समाधि की रसिक अनुभूति में ही कहा होगा, किंतु वस्तुतः हम जैसे कुल कुटिल जीव सार्थक साधकों के यथार्थ जीवन की सच्ची भविष्यवाणी प्रस्तुत कर दी थी। उन्होंने इस पद में करीब 7-8 वर्ष पूर्व मुझे पद पर कृपा करते हुए एक महामहिम जी ने मेरे विषय में प्रचारित करना शुरू कर दिया था कि उसे कुछ भी नहीं आता है। वैसे जब भी मौका मिलता है वह कृपा करने में चूकते नहीं हैं। तो जब लोगों ने मुझे बताया तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये विरोधी प्रचार भी अंततः गुरु महिमा का ही प्रकाशक होगा। उसके बाद ही आयोजित श्री रामाश्रम के कार्यक्रम में संचालन करते हुए मैंने मंच से निवेदन किया था कि भाई मुझे वास्तव में कुछ भी नहीं आता है और भगवान गुरुदेव कृपा करें कि इन लोगों की कृपा की अतिवृष्टि से मेरी रक्षा करें। अनंत वीति का संपादन 1996 से और आध्यात्मिक समारोहों का संचालन 1993 से तो पूज्य गुरुदेव ने ही सौंपा था। 1993 से तो संचालन और 1996 से अध्यंत वीति का संपादन वही सदगुरुदेव जी ही करवा रहे हैं। तमाम बाधा व्यवधानों उखाड़ मंडली अभियानों के बावजूद पूज्य गुरुदेव का कार्य आबाद गति से चल रहा है। ये पूज्य गुरुदेव साहब जी महाराज का प्रत्यक्ष चमत्कार ही तो है। ये गुरु सत्ता की प्रभुता और महत्ता ही तो है, जिसे कुछ भी ना आता हो, जो सर्वथा अयोग्य हो अक्षम हो, उसी से अपना महत्वपूर्ण काम करवा रहे हैं। आखिर यही तो समर्थ सद्गुरु की पहचान, यही तो समर्थ सद्गुरु की पहचान है कि तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, जो चेतन के जड़ करई जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायकई भजई जीव ते धन्य। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवउ सकल करे मल दहन। वस्तुतः उस समय तो मैं सदगुरुदेव की छत्रछाया में घटित उन 2 चमत्कारिक घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा था, जो 2004 में कोटा के राजमार्ग में तथा 2019 के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर मेरे साथ घटित हुई थी। मैं तो इन विषयों का
मैं इनका विषय प्रवेश लिखने चला था कि सदगुरुदेव की प्रेरणा ने अनंत बीती के तमाम व्यवधानों के बाद भी निरंतर प्रकाशित होते रहने के प्रत्यक्ष चमत्कार से इसका श्री गणेश करा दिया। तो आइए पहले कोटा के राजपथ पर ब्रह्म बेला में सदगुरुदेव की अनुपम कृपा की छत्र छाया का सिंगावलोकन करते हैं कि छोटा पुत्र आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु कोटा में कोचिंग हेतु पहुंचा तो दादावाड़ी में एक आवासीय परिसर में भाई ब्रजेंद्र सिंह जी ने रहने की व्यवस्था करा दी थी और कैरियर पॉइंट इंस्टीट्यूट में विधिवत पठन पाठन चलने लगा था। उन दिनों आध्यात्मिक सामूहिक ध्यान समारोह हेतु यह तय हुआ था कि प्रमुख ध्यान समारोह सनातन काल से सतत पावन तीर्थ स्थलों पर आयोजित किए जाएं ताकि उन चिर पावन पुण्य स्थलों पर बैठकर ध्यान साधना का आनंद लिया जा सके। तो यह सोच तो हम जैसे स्वल्प दृष्टि वालों की थी, किंतु गुरु महाराज की गूढ़ गहन अंतर्दृष्टि तो तीर्थों में विषय भोगी संसारी जनों के पाप विकार धुलते रहने से तीर्थों की पाप प्रक्षालन क्षमता मंद पड़ जाती है। उसे पुनः तीव्र करने, भगवत भाव आवेशित करने, ज्ञान भक्ति तथा कर्म की उर्मल निर्मल विचार तरंगें प्रवाहित कर अनंत शक्ति स्रोत परमात्मा से संचारित ऊर्जा को शक्तिपात द्वारा उस भूमि के कण कण में समाहित कर तीर्थों को पुनः ऊर्जावान बनाने हेतु ऐसे युग पुरुष साहिब वक्त समर्थ सदगुरु जन तीर्थों में पदार्पण कर उन्हें सतत तीर्थ पवित्र करने वाला बना देते हैं। तो देवर्षि नारद अपने भक्ति सूत्र में इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि शस्त्रास्त्री कुर्वन्ति शस्त्राणि। अर्थात ऐसे भक्त संत तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म व शास्त्रों को सत्शास्त्र बना देते हैं। तो उपरोक्त विधान के आलोक में सामूहिक ध्यान समारोह तीर्थ स्थलों पर आयोजित हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में 2004 का नूतन जन्म दिवस सत्संग ध्यान समारोह आदरणीय मुकुंद नारायण श्रीवास्तव श्री R.K. श्रीवास्तव जी के संयुक्त संयोजन में भगवान श्री राम के प्रवास वनवास काल की चिर पुरातन परम पावन भूमि श्री चित्रकूट धाम के श्री राम मनोहर लोहिया रामायण मेला परिसर में आयोजित था। मुझे इस कार्यक्रम में संचालक की भूमिका का दायित्व निर्वाह कर कोटा पहुंचना था। तो 2.5-3 दिन परम पावन गुरुदेव के दिव्य संरक्षण में प्रवाहित अलौकिक भक्ति मंदाकिनी में अवगाहन का दुर्लभतम सौभाग्य पाकर गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम कर शीघ्र ही वापस लौटा। तो IIT की पहली प्रवेश परीक्षा जयपुर केंद्र पर थी। उसे संपन्न कराकर आदरणीय रैस चाचा जी से संक्षिप्त भेंट मुलाकात कर कोटा लौटे। 1 या 2 दिन बाद आगामी प्रवेश परीक्षा देने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जाना था। ट्रेन का अग्रिम आरक्षण था। 2004 का अप्रैल या मई का महीना था। नियत तारीख को प्रातः तैयार हुए स्टेशन जाने को ऑटो रिक्शा मंगवाया। पास में एक ऑटो पर सो रहे चालक को जगाकर संदर से ले आए। सामान रखकर पीछे की सीट पर पत्नी सहित मैं व आगे चालक की सीट पर भाई और बच्चा। चलते समय तो अंधेरा था, किंतु धीरे धीरे उषा की लालिमा क्षितिज पर चमक झलकने लगी थी और महाकवि जयशंकर प्रसाद का वैश्वकालीन जागरण गीत, जो साहित्य रसिकों का कंठहार होने के साथ आध्यात्म पथिकों का प्राण प्रिय आत्मोद्बोधन ब्रह्म बेला गीत भी है, अपनी भाव भूमि साकार करा रहा था कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो ये लतका भी भर लाई मधुमुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग आनंद पिए अलकों में मलियज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आँखों में भरे बिहागरी। अचानक ध्यान गया कि ऑटो अपने निर्धारित मार्ग से हटकर दाईं ओर डिवाइडर की ओर क्यों जा रहा है। अंतःप्रणावी के टोके रोकें, किंतु तभी बुद्धि ने तर्क जड़ दिया कि यदि टोका गया तो ये कह सकता है कि साहब ऑटो आप चला रहे हैं, हमें बैठिए चुपचाप। बुद्धि के सम्मान का बात मानकर दैवीय निर्देश युक्त अंतःचेतना भी चुपी हुई थी कि एक जोरदार आवाज़ के साथ ऑटो डिवाइडर से टकराता हुआ राजमार्ग पर ही पलट गया। सामान सड़क पर बिखर गया। हम लोग भी बीच सड़क पर गिरे। चूँकि ऑटो दाईं ओर डिवाइडर से टकराकर बाईं ओर पलटा था, तो मुझे दाएं पैर के पंजे में धमक के साथ कुछ चोट लगी थी। मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ, देखा कि अंदर से ऑटो के नीचे दब गए हैं। तो शोर सक्रिय हुआ। चूँकि प्रभात बेला थी, प्रातःकालीन भ्रमण पर निकले लोगों ने दौड़कर ऑटो को सीधा किया। संदर्शी को सहारा देकर डिवाइडर पर बैठा दिया गया। भगवत कृपा से इस समय कोई ट्रैफिक सड़क पर नहीं था, तो बड़ा अनर्थ होने से बच गया।
भीड़ में ऑटो ड्राइवर का को निशाना बनाना चाहा भीड़ ने। उसकी धुनाई करने की भीड़ आतुर थी। ये माजरा भांप कर वह भी चोटोल होने का नाटक करने लगा। उसकी लापरवाही से झपकी आने से सब हुआ था, तो लोगों को उसकी पिटाई के लिए मेरी सहमति का इंतजार था, लेकिन मैंने इसके लिए मना करते हुए सहयोगियों से कहा कि इसे जाने दीजिए। ठीक है, इससे गलती हुई है, किंतु इसके पिटाई से हमें क्या लाभ होगा। अब तक सामान के साथ हम लोग डिवाइडर पर बैठ गए थे और कुछ लोग जा चुके थे और कुछ सहयोगी भद्रजन अभी भी रुके हुए थे। हमदर्द को 3-4 जगह चोट लगी थी, रक्त बह रहा था। मुझे अधिक चिंता इस बात की हो रही थी कि कहीं सिर में तो गंभीर चोट नहीं आ गई। मैंने पूछा, कैसा लग रहा है। नर्स ने कहा, आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। तो मैंने अपने बैग से काली फास यानी 6x2 की 4 गोलियां खिला दी। थोड़ी देर में पानी मांगा। पानी पिलाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर पूछा, आप कैसा अनुभव कर रहे हो। बेहतर बताने के बाद तसल्ली हुई। फिर कुछ देर बाद काली फास दी और फिर लगा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। आगे क्या करना चाहिए इस विषय में हम अभी सोच भी नहीं पाए थे कि एक युवा सज्जन आगे आकर बोले कि बताइए, आप आगे यात्रा जारी रखेंगे, क्योंकि आपके ट्रेन में रिजर्वेशन है, तो मैं आपको अपनी कार से स्टेशन पहुंचा दूं, अथवा चिकित्सा लेनी हो तो आपको जिला चिकित्सालय चलकर चिकित्सा उपलब्ध करवा दूं। मैंने तुरंत अगली यात्रा असंभव अनुपयुक्त समझ उपचार लेना उचित जान उन साहब से जिला चिकित्सालय पहुंचाने का अनुरोध किया। उन्होंने बिना झिझक मेरा सामान उठवाकर अपनी कार में रखा। हम लोगों को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर से पर्चा बनवाया। जो दवा बाहर से आनी थी उसको चलकर दिलवाया और प्रारंभिक चिकित्सा पूरे मनोयोग व आत्मीयता से संपन्न कराई। तो उनके सहयोग भावना बेहद आत्मीयतापूर्ण सहज बातातुल्य थी। लगभग 2-2.5 घंटे वह मेरे साथ भाग दौड़ करते रहे, लेकिन चिंता बोझ झंझट का कोई चिन्ह उनके चेहरे पर ना था। अब मुझे ही रह कर एक ख्याल आ रहा था कि ये सज्जन कब से हमारे साथ हैं पता नहीं। आपने किसी ज़रूरी काम से निकल रहे होंगे, या घर से कुछ नाश्ता पानी भी करके चलें या भूखे भाग दौड़ करें। इस बीच मैंने अपने मित्र श्री ब्रजेंद्र सिंह चंबल फर्टिलाइजर्स अधिकारी को फ़ोन पर घटनाक्रम से अवगत कराया। उन्होंने अपने मीटिंग में व्यस्त होने के कारण श्रीमती नीलू की गाड़ी लेकर तुरंत पहुंचने का आत्मीय आश्वासन दिया। अब तक मैं काफ़ी निश्चिंत हो चला था। उन महानुभाव के मौन अहेतुक सहयोग के प्रति कृतज्ञता के भाव से ऋणी अनुभव कर रहा था। मुझे लग रहा था कि ये उदार सहयोगी के साथ अत्यंत शीलवान व संकोची भी हैं। सो जब मुझसे ना रहा गया तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि भाई साहब, आपको हमारा सहयोग करते हुए बहुत समय हो गया। आपके कार्य में व्यवधान हो रहा होगा, अथवा आप घर पधारें। मेरा भाव गदगद कृतज्ञ हृदय का अनुरोध स्वीकार करते हुए उन्होंने हमारा सामान गाड़ी से बाहर रखवाया। जब मैं उन्हें सवार विदार कर रहा था तो देखा कि गाड़ी के डैशबोर्ड पर किन्हीं महात्मा की मूर्ति जड़ी हुई है। मैंने कहा कि लगता है आप भी किसी संत सदगुरु के अनुयायी हैं। उसके उत्तर में उन्होंने वाणी से कुछ नहीं कहा, केवल मौन में हमें भरी। मैंने सोचा कि इससे आगे भी संपर्क में आ रहे अनंत बीती की एक प्रति उन्हें भेंट कर साधन अभिवादन के साथ विदा दी। श्रीमती नीलू जी के आते ही अस्पताल से छुट्टी ले उनकी गाड़ी से चंबल फर्टिलाइजर परिसर स्थित ब्रजेंद्र जी के बंगले विदा के लिए। इन लोगों के अपार स्नेह, सहयोग, सद्भावना व निष्काम सेवा भावना ने मन मोह लिया। 2 दिन बाद सोचा कि चलो उन देवदूत महापुरुष को फ़ोन कर कृतज्ञतापूर्ण नमन कर लें, किंतु ये क्या हुआ, फ़ोन कर रहे हैं तो कैसे। अरे उनका तो फ़ोन नंबर लेना ही हम भूल गए। अपनी मूर्खता पर भारी अफसोस हुआ। कैसे अक्षम्य भूल कर बैठे। अपना नंबर तो उन्हें दे दिया, परंतु उनका पता व फ़ोन नंबर नोट करना कतई दिमाग में ही नहीं आया। अब क्या हो सकता है। मन सोच कर बेचैन होता। कैसा कृतज्ञ हूँ कि धन्यवाद के 2 शब्द भी नहीं बोल सकता। पर यह सोचकर संतोष कर लिया कि चलो मेरा नंबर तो उनके पास है, शायद हाल चाल जानने के लिए वही फ़ोन करें। यही सोचकर उनकी फ़ोन की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगा। लगभग 1 सप्ताह नीलू और ब्रजेंद्र जी के सहयोग पूर्ण सानिध्य में रहे। फिर टैक्सी लेकर हम लोग वापस चलने लगे तो इस यात्रा में हमने अपना सहयोग सानिध्य प्रदान करते हेतु भाई श्री चतुर्भुज मीना जी भी हमारे साथ चल दिए। इटावा के पूर्व चंबल नदी के पुल क्षतिग्रस्त होने से वहाँ उपस्थित लोगों ने पुल के नीचे से बालू और कहीं कहीं थोड़े से नदी जल के बीच ही पार जाने की राय दी। पार जाने की विधि खतरनाक समझकर हमने ग्वालियर लौटकर आगरा के रास्ते में अनपुरी पहुँचने का निर्णय लिया, किंतु 11 बज चुके थे। तो उनकी निश्चलता, स्नेह, आत्मीयता से सोने से अमूल्य रही है। इसमें आदरणीय भाभी जी का अतिथि सत्कार मिल रहा था। सत्संग समाज में हमसे हमेशा सोने में सुगंध का दुर्लभ संयोग उपस्थित करता रहता है। तो ऐसे ऋषिकल्प दंपत्ति का आतिथ्य, आत्मीय सानिध्य और आशीर्वाद पाकर हम यात्रा की सारी थकान विस्मृत कर कृतार्थ हो सुबह चल दिए। ये सब गुरुदेव की कृपा है और गुरुदेव की दया कृपा से सब कुछ हो पाया। धन्यवाद।